बहुत सारे ट्रक हैं, लेकिन ये जो 14 चक्का ट्रक है ये मार्केट में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये लगभग है 29 फीट के आसपास और 29 फीट 42 टन की पासिंग, मतलब 42,000 किलोग्राम का इसका GVW है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक 7.7 लीटर का इंजन है, VED X8 वाला। माहौल पूरा वेवी, हल्का सा वेवी आपको केबिन मिलता है। एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नया ट्रक। मेरे पीछे खड़ा है आयशर का प्रो 6042। अब आप कहोगे फैज भाई आयशर का 6042 तो आता ही था, इसमें क्या नई बात है। लेकिन ये जो ट्रक है ये कैब चेसी के साथ आएगा, ये जो ट्रक है हाई साइड डेक के साथ आएगा। काउल के साथ तो आता ही था, लेकिन मैं वीडियो की शुरुआत करूँ इससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सत्येंद्र जी का, सियाराम भैया का, इसके अलावा रवि पांडे जी का, जिन्होंने ये वीडियो बनाने की परमिशन दी। इस वक्त मैं हूँ श्री मोटर्स रोहत में, एड्रेस मैं नीचे डाल दूंगा। कमाल का यार्ड है, आयशर का तमाम ट्रक्स एंड बसेस यहाँ से आप लेकर जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 6042 की, लेकिन हमेशा की तरह नमस्कार, मेरा नाम है फैज मिराज और आप देख रहे हैं आपका अपना 91 ट्रक्स। देखिए वैसे आयशर के प्रो सीरीज में तो बहुत सारे ट्रक हैं, 30-18 हो, 21-14 हो, बहुत सारे ट्रक हैं। लेकिन ये जो 14 चक्का ट्रक है ये मार्केट में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमूमन काउल में आता था, अब लेकिन ये हाई साइड डेक के साथ आएगा, कैब चेसी के साथ आएगा, तो आप अपने मुताबिक इसे बनवा सकते हैं। टैंकर बनवा सकते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए बनवा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा मार्केट है 14 चक्के ट्रक का। अब इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में ज़रा जान लेते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं नज़र आएगा। सारे ट्रक जो प्रो सीरीज़ के हैं लगभग उसी ही प्लेटफॉर्म पर ये ट्रक भी बनाया गया है, प्रो 6042। यहाँ की तरफ आपको इसकी बैजिंग नज़र आएगी, यहाँ पर आयशर प्यारा सा लिखा नज़र आएगा, यहाँ पे आयशर का घोड़ा आएगा। अब ज़रूर आप लोग कह रहे होंगे कि ट्रक थोड़ा गंदा है। देखिए दोस्तों, ट्रक यार्ड पर खड़ा होता है, यहाँ पर बारिश आती है, तूफान आता है, आंधी आती है, धूप लगती है, मिट्टी उड़ती है, तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करके ट्रक को गंदा कर देते हैं। खुले में खड़ा होता है, तो अगर आपको ये गंदा लग रहा है ज़रा सा इग्नोर मारिए और सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। बम्पर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चौड़ा है, मेटालिक बम्पर है और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छी है। नीचे की तरफ भी एक क्रैश गार्ड आपको दिया हुआ है कि इन केस अगर आपका ट्रक नीचे लग जाता है तो ज़्यादा नुकसान होगा नहीं। ये आपको एक तरीके से टो हुक दिया हुआ है, यहाँ से रस्सी बांधकर आप ट्रक को ले जा सकते हैं। फॉग लैम्प के साथ या फॉग लाइट के साथ ये ट्रक आपको मिलेगा। इसकी जो LED हेडलाइट्स है वो एक अलग रोड प्रेजेंस इस ट्रक को देती हैं। ऑल एंड ऑल एक अच्छा ट्रक है। पेगासस लुक आयशर का जैसे खासियत है वो मिलेगा इसको। 6042 में आपको बता ही चुका हूँ। और आप लंबाई देखेंगे, मेरी अगर हाइट 5'11" है तो इसका जो ये बम्पर है ऊपर वाला इसको भी पार कर गया है, मेरी आधी हाइट को भी। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मैं मान के चल रहा हूँ बहुत अच्छी है। ऑफिशियली मुझे अभी फ़िलहाल नहीं पता है, लेकिन जब पता चलेगी मैं बता ही दूंगा, आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। यूटेक 6 की टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। अब जिन भाइयों को यूटेक 6 की टेक्नोलॉजी नहीं पता, आयशर एक कंपनी के तौर पे पहली ऐसी कंपनी थी जो BS6 के ट्रक्स भारत में लेके आई थी। वॉल्वो आयशर, कमाल की ये जोड़ी है, कमाल की ये पार्टनरशिप है। इसका जो ब्राउनिश और ऑरेंजिश रंग है एक अलग लुक देता है और आयशर के जितने भी आपको ट्रक्स नज़र आएंगे, खासतौर पे प्रो सीरीज़ पे जो आयशर खुद बनाता है उन पे यही कलर करा जाता है और ये कलर टाटा भी करता है। तो ये एक ओवरऑल कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टाटा का ट्रक है, आयशर का ट्रक है, लेकिन जो थोड़ी ज़्यादा बारीक जानकारी जानते हैं ट्रक्स के बारे में वो कहीं ना कहीं पहचान लेते हैं कि ये कौन सा ट्रक है। ORVMs अगर देखोगे 2 आपको राइट साइड पर नज़र आएंगे, 3 आपको बल्कि 4 आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो ब्लाइंड स्पॉट को कवर करने की कोशिश करी गई है। मेरा हमेशा मानना है कि आपको एक ORVM आगे की तरफ ही देना चाहिए। अगर आपको प्रॉक्सिमिटी मिरर आप दोगे तो आप बेहतर जज कर सकते हो। साइड में अगर ट्रक चला रहे हो तो बार बार साइड देखना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मैं गुजारिश करता हूँ, चाहे वो आयशर हो चाहे वो टाटा हो, ये सब चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। और अगर आप ऊपर की तरफ देंगे तो ड्राइवर का जो हेड है सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा बाकायदा इस लेफ़्ट में जाने से, और दुर्घटना की जो संभावना है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब ज़रा बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में। तो आपको ये ज़रूर वाइट कलर में रैप हुआ नज़र आएगा, लेकिन इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ब्राउनिश कलर ही है। अभी इस पर लगाया गया है वाइट कलर का फॉर ऑब्वियस रीजन। नया ट्रक है, ज़्यादा आप गंदा भी नहीं करना चाहते, ज़्यादा एक्सपोज भी नहीं करना चाहते। हो सकता है हल्का सा पेंट निकला हो, पेंट करके लगाया हो, गंदा ना हो जाए इसलिए। 3 फुट स्टेप के साथ आपको ये ट्रक देखने को मिलता है, 1, 2 एंड 3।
टायर के ऑप्शन 295 90 RBs के आपको टायर मिलते हैं। और यहाँ पर आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी। अगर आप माल लेकर जा रहे हैं तो 315 80 R 22.5 इंच के टायर लगवा लीजिए। अगर आप माल लेके जा रहे हैं और इसमें भरा हुआ है तो आपके पास ऑप्शन है कि 20 इंची टायर भी लगवा सकते हैं। अगर आप खाली ट्रक लेके जा रहे हैं तो 315 80 या 22.5 इंच के या 20 इंच के टायर, जो भी आपकी इच्छा है आप लेके जा सकते हैं। मैं तो बोलूँगा कि MRF के आप टायर लगवाइए, MRF के टायर बढ़िया होता है, इवन अपोलो के टायर भी बढ़िया होते हैं। अंदर की तरफ चलेंगे, लेकिन ज़रा अब इसकी बात करते हैं। जो मेन पॉइंट है इस ट्रक का, जो दिल और धड़कन है इस ट्रक की, वो है इसका डाला। अब देखिए 2 सिनेरियो हैं आपके पास। अगर आप कैब चेसी लेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन है अपने हिसाब से डाला बनवाने के। या तो आप 25 फीट बनवा सकते हैं, या तो आप 27 फीट बनवा सकते हैं, या तो आप 30 फीट बनवा सकते हैं। अगर आप हाई साइड डेक के साथ लेंगे, जो मेरे पीछे ट्रक खड़ा है ये लगभग है 29 फीट के आसपास, और 29 फीट 42 टन की पासिंग, मतलब 42,000 किलोग्राम का इसका GVW है। 7.7 लीटर का इंजन है, VED X8 वाला, 7700 सीसी का इंजन, और पावर भी अच्छी खासी निकाल कर देता है। 256 HP की पावर और 1000 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 1000 1000 1000। 2 टायर आगे, 2 टायर इधर, 2 टायर इधर, और पीछे आपको कुल मिलेंगे 8 टायर। तो 8 + 6 14 चक्कर ट्रक है। और फ्यूल टैंक देखो आप, फ्यूल टैंक एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी, फ्यूल आपका चोरी नहीं होगा। 350 लीटर डीजल की टंकी आपको इसमें नज़र आती है। प्रोपेलर शाफ्ट आपको अंदर की तरफ नज़र आएगा, और इसके अंदर अच्छा खासी स्पेस दी गई है। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है आयशर की, ये जो मड फ्लैप के ऊपर कवरिंग देता है कि गंदा ना हो, ये चीज़ अच्छी लगती है। इससे धूल भी आराम से निकल जाती है और धूल चिपकती नहीं है। तो ऑल एंड ऑल एक अच्छा ट्रक है। डेफ टैंक आपको इसमें 50 लीटर का मिलता है, और इस ट्रक को आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। इंडस्ट्रियल गुड हो, टैंकर बनवाना हो, आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। कॉल बॉडी में ऑफकोर्स बहुत बिकता था, लेकिन मार्केट की डिमांड के साथ आपको बदलना पड़ता है। पीछे ज़्यादा स्पेस है नहीं, तो मैं अपने कैमरा पर्सन से भी गुजारिश करूँगा कि वो देख कर आएँ। आपको ज़रूर अभी इसमें टेल लैम्प्स थोड़े गंदे नज़र आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि धूल आंधी यहाँ पे चलती रहती है इसलिए। लेकिन LED में आपको टेल लैम्प्स मिलते हैं, जो भारत सरकार ने कहा हुआ है आपको पीछे की तरफ ये वाला बम्पर देना ही देना है। तो ओवरऑल आयशर हैज़ डन अ रियली गुड जॉब। स्टेपनी आपको लेफ़्ट साइड में मिलती है, खोलना निकालना बहुत आसान है, और इसे तो मैं अभी भी निकाल सकता हूँ। तो मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि अगर साइड में हो, अंदर की तरफ घुसना ना पड़े। खैर अगर आप अंदर की तरफ घुसते भी हो तो जितनी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, आराम से आप बैठ के खाना वाना खा सकते हो। और अमूमन गर्मियों में होता है, जितनी गर्मी दिल्ली NCR में पड़ रही है, मेरी काफ़ी ड्राइवर भाइयों से बात होती है, तो वो बताते हैं कि हम ट्रक के नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं। तो कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है कि ट्रक ड्राइवर्स की स्थिति भारत में कैसी है। काफ़ी ख़राब स्थिति है, मैं ये मानूंगा। लोग चाहे कहते रहें कि ट्रक ड्राइवर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, लेकिन नहीं, ट्रक ड्राइवर्स की स्थिति बुरी है, ख़ास तौर पे गर्मी में। ये मैं मानता हूँ भारत सरकार ने बहुत अच्छा करा है कि अब 8 जून के बाद जितने भी ट्रक्स आएंगे सब में AC होगी। ये अच्छा एक कदम है, लेकिन ये कदम थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था। 3M की येलो कलर की आपको टेपिंग मिलती है, और ये जो आपको वर्टिकल इसके एक तरीके से कह सकते हैं पिलर हैं, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं, एक्स्ट्रा भार सहने की क्षमता आपको देते हैं। तो आयशर का चाहे प्रो 1830 XP प्लस हो या कोई और सा भी ट्रक्स हो, तो आयशर ज़रूर कोशिश करता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती दी जाए। और अंदर की तरफ आपको इतना स्पेस दिया हुआ है डाले के अंदर, आप चाहें तो अब अगर 42 टन की पासिंग है, मैं मान के चल रहा हूँ, आप ना करके भी 30-35 टन आराम से लेकर जा सकते हो। तो आगे आइए, मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी इस तरफ आपको साइड प्रोटेक्शन गार्ड दिया गया है। इनकेस अगर कोई छोटा मोटा गाड़ी आती है तो अंदर ना घुसे, उसके लिए आपको ये चीज़ दी गई है। चेसी का जो डायमेंशन है 300 mm की आपको चेसी का डायमेंशन मिलता है, लेंथ और हाइट मिलती है आपको चेसी की लगभग 7 mm के पास। तो चेसी भी मोटी है, तगड़ी चेसी है। जैसे मैंने आपको बताया VED X8 6 सिलेंडर वाला इंजन इसमें लगा हुआ है, जो आपको निकाल कर देता है 256 HP की पावर, फिर से कह रहा हूँ, और 1000 न्यूटन मीटर का टॉर्क इंजन आपको यहाँ पर मिलता है। और इंजन इस ट्रक का काफ़ी अच्छा है। और VED X8 चाहे वो आयशर का कोई भी ट्रक हो, चाहे 60-28 हो, चाहे 60-42 हो, VED वाला इंजन ही आपको मिलता है। 2 12-12 वोल्ट की बैटरी मिलेंगी, कुल मिलाकर हो गए 24 वोल्ट। नीचे की तरफ 2 एयर प्रेशर के टैंक मिलेंगे, और इसका जो क्लच डाया है वो भी बहुत अच्छा है। 300 mm से ज़्यादा का क्लच डाया आपको उसमें मिलता है, तो ज़्यादा बेहतर आपको क्लच की व्यवस्था करी गई है। तो अब मैं हूँ आयशर के प्रो 6042 के केबिन में, और फिर से आपको एक रिमाइंडर दूंगा, गंदगी को इग्नोर करिएगा। यार्ड पर हूँ, गंदा होता है, बार बार ये मत बोलिएगा कि गंदा ट्रक दिखा रहे हो, यार्ड पर है तो गंदगी लगेगी ही, और आप मेरी बातों पर ज़्यादा फोकस करिए।
ओवरऑल एक जो इसका केबिन है, हमेशा की तरह मैं कहता हूँ माहौल पूरा वेवी, हल्का सा वेवी आपको केबिन मिलता है। HVAC की व्यवस्था मिलती है, एटलीस्ट आइशर ने अपनी जो वेबसाइट है उस पर लिखा हुआ है हीटिंग वेंटिलेशन AC की व्यवस्था के साथ ये ट्रक आएगा। हालांकि अभी जो मेरे पास ट्रक है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लोअर के साथ है। यहाँ पर आपको रीजनरेशन का स्विच नज़र आएगा, अलग अलग मोड्स नज़र आएंगे। पावर अगर आपको लेनी है या थोड़ा बहुत चार्ज करना है तो 24 वोल्ट की आपको यहाँ पर चार्जिंग की व्यवस्था मिलती है। जो ब्लोअर हैं बहुत ही सही पोजीशन पर दिए गए हैं, सीधा ड्राइवर की तरफ आएंगे और जो को ड्राइवर की तरफ है यहाँ पर भी आपको 3 ब्लोअर मिलते हैं। तो ओवरऑल अच्छी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि हवा कहीं भी जा रही है, ध्यान में रख के बनाया गया है। अब आते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील पर। तो जब मैं बैठा हुआ हूँ इस केबिन के अंदर, मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि मैं एक 14 चक्कर ट्रक के अंदर बैठा हूँ। इतने विशाल ट्रक में बैठा हुआ हूँ जिसका डाला लगभग 29 फीट है, 42 टन का ये ट्रक है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, अब ये देखिए टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। वैसे तो आजकल हर कंपनी देने लग गई है, लेकिन आयशर अपने लगभग हर ट्रक्स में ये व्यवस्था देती है। ET140 S9 का आपको गियर बक्सा मिलता है और इसमें क्रॉलर गियर भी शामिल है। और मेरे को ऐसे जो गियर हैं बड़े पसंद आते हैं जो इतने हेवी से लगते हैं। ये देखिए गियर शिफ्टिंग बहुत आसान है। अभी हालांकि ये ट्रक बंद है। जो आपको हैंड ब्रेक है वो ड्राइवर की राइट साइड पर मिलेगा। आपको मैं ये ऑन करके दिखाता हूँ कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा नज़र आता है। तो जब मैंने इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करा तो सारी चीज़ें मेरे सामने उभर कर आ गई। कितना ये चला है, 1132 किलोमीटर चला है, आज की तारीख आ गई, कितना एड ब्लू बचा हुआ है, अलग अलग प्रेशर की जो रीडिंग्स है वो आ गई हैं, टैकोमीटर, ओडोमीटर, सब चीज़ें आपको पता लग रही हैं क्लियर एंड साफ तरीके से। 3 आपको वाइपर मिलेंगे, 1 2 3। तो जब 3 आपको इसमें वाइपर मिल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है कितनी लाजवाब मिलेगी, कितनी शानदार मिलेगी। चौड़ी सी आपको विंडशील्ड मिलेगी तो आप बेहतर तरीके से नज़र रख पाएंगे। जो मैं आपसे शुरुआत पे कह रहा था कि आपको प्रॉक्सिमिटी मिरर थोड़ा अगर आप आगे की तरफ दो बाकायदा इस तरफ, तो ड्राइवर का ध्यान जो है बस वो ऐसे देखेगा, बाकायदा वो ऐसे देखेगा। तो जो दुर्घटना की संभावना, ये छोटी छोटी ही चीज़ें हैं जो एक ट्रक को और ख़ास ट्रक बनाती हैं। जो डोर ट्रिम है, मुझे आयशर के डोर ट्रिम हमेशा से पसंद आए हैं क्योंकि इसमें जो बोल्ड लुक, जो हल्क लुक आयशर देता है वो शायद अभी तक फ़िलहाल कोई कंपनी नहीं दे रही है। पकड़ने के लिए या बंद करने के लिए दरवाज़ा और खोलने के लिए आपको ग्रैब हैंडल यहाँ पे भी मिल जाएगा। इसकी मदद से आप खिड़की खोलेंगे और बंद करेंगे। हाँ, अगर आप मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर रख सकते हैं तो आप यहाँ रख सकते हैं, लेकिन अगर इससे बड़ी चीज़ है, कोई किताब वगैरह है बड़ी, तो आप शायद यहाँ नहीं रख पाएंगे। यहाँ पर अगर आप थोड़ी और जगह दे सकते थे, 2 इंच या 3 इंच की जगह है, अगर आप दे रहे थे तो बेहतर होता। यहाँ बस थोड़ी कमी रह गई। बटरफ्लाई एक तरीके की विंडो, ये मुझे बड़ी पसंद आती है। अब कई बार क्या होता है कि ड्राइवर ये वाली खिड़की बंद करके सोता है, तो अब लेकिन हवा तो चाहिए जिस हिसाब से गर्मी हो रही है। तो अगर आप इस खिड़की को दे देते हैं ट्रक में, तो कहीं ना कहीं अगर वो इतनी सी खिड़की खोलेगा तो कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, हवा भी आती रहेगी, वेंटिलेशन भी आता रहेगा। पीछे की तरफ अब मैं ज़रा आता हूँ तो आपको यहाँ पर स्लीपर केबिन की व्यवस्था मिलती है। अब यहाँ पर कई सीट्स रखी हुई हैं, तो माफ़ कीजिएगा आपको, मुझे माफ़ कीजिएगा, बड़ी थोड़ा मैं सामान हटा दूँ। आपको मैं लेट कर दिखा देता हूँ कि ये ट्रक में अगर एक 6 फीट का बंदा लेटेगा तो वो लेट सकता है या नहीं लेट सकता। तो ये मैं लेटा, 6 क्या, मेरे हिसाब से 6.5 फीट का बंदा भी लेट सकता है। बस जो थोड़ी कमी है वो अभी फ़िलहाल AC की है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर खिड़की खोल सकते हैं, खिड़की बंद कर सकते हैं, अपने सामान पर आप इधर की तरफ से नज़र रख सकते हैं। मुझे लेटे लेटे बड़ा आनंद आ रहा है तो इसलिए आपको लेट का रिव्यू दे रहा हूँ। ऊपर की तरफ आपको जो हेडरूम है अच्छा मिलता है। 6 फीट से अगर ऊंचा बंदा है तो आराम से सो सकता है। जो क्वालिटी है इसकी रूफ़ क्लाइडिंग का अच्छा काम करा गया है। और बेड के तौर पर अगर आप इसको 2 BHK भी बना सकते हैं। इतना बड़ा ये ट्रक है, इतना विशाल ये ट्रक है। 2 ग्रैब हैंडल यहाँ पर दिए हुए हैं, एक उधर की तरफ दिया हुआ है उस पिलर पर, और यहाँ पर आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स भी मिलता है। अगर ये लॉक नहीं, ये फ्यूज़ का वो है, माफ़ कीजिएगा। लॉकेबल ग्लव बॉक्स आपको इधर की तरफ बीच में मिलेगा, माफ़ कीजिएगा मेरी गलती से उधर नज़र पड़ गई। यहाँ पर आप चाबी की मदद से इसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। म्यूज़िक सिस्टम वगैरह लगाने के लिए भी जगह दी गई है। तो जो आयशर है उसने ये तो सोचा है कि अब ड्राइवर के लिए सोचा जाए, और ड्राइवर के लिए आयशर काफ़ी समय से सोच रहा है। जब आयशर ने लॉन्च कर दिया था प्रो 3018 XP प्लस AC के साथ ये ट्रक आता है। एक शिकायत जो मुझे हल्की सी है वो ये है कि ये जो सीट है ये बड़ी जान लग रही है इसको पीछे और आगे करने में। अगर इसको थोड़ा और स्मूथ बना देते तो बढ़िया रहता।
ऑल एंड ऑल अगर आप मेरे से पूछोगे कि ये फैज़ भाई आप इस ट्रक को कितने नंबर दोगे, तो मैं शायद 10 में से 9.5 नंबर दूंगा। क्रूज़ कंट्रोल के साथ ये ट्रक आएगा। यहाँ पर आपको जो बेसिक ऑप्शंस हैं वो मिलते ही हैं। ऑल एंड ऑल आयशर ने बेहतरीन काम करा है। ड्राइवर के लिए व्यवस्था करी है, स्लीपर केबिन करा है, एच बैक करा है, पेलोड कैपेसिटी तगड़ी है, स्टीयरिंग व्हील तगड़ा है, पावर और इको मोड है, गियर बक्सा 140S9 है। और क्या चाहिए भाइयों, चौड़ी और बढ़िया विंडशील्ड है, 3 वाइपर है, बेहतर विजिबिलिटी है। माय आयशर ऐप के साथ ये जुड़ा हुआ है। जो भी फ्लीट ओनर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, ट्रक पर नज़र रख सकते हैं कितना तेल खा रहा है, क्या तेल चोरी हो रहा है, नहीं हो रहा, ट्रक इस वक्त कहाँ पर है, GPS जैसी व्यवस्था दी गई है। 24 घंटे 7 दिन मॉनिटरिंग सिस्टम है। ऑल एंड ऑल आयशर ने अच्छा काम करा है। तो इस ट्रक के अंदर आपको मिलती है एम बूस्टर की टेक्नोलॉजी, यानी ये है माइलेज का बादशाह। आयशर तो क्लेम ही करता है कि उसका हर ट्रक माइलेज का बादशाह है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये ट्रक पसंद आया होगा, 14 चक्का ट्रक। अगर पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। हमेशा की तरह मेरी तरफ से और मेरी कैमरा पर्सन ज्योति की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।